पंडित जी, अनंत चतुर्दशी के विषय में कुछ बताइएगा। क्या महत्व है हरताली तीज की? ऐसे मैंने कहीं सुना था पंडित जी, ऋषि पंचमी के बारे में क्या कहानी है? सुनने में आता है डोल 11 का बड़ा महत्व है। थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कर्मा को समझना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कुछ लोग हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास दिखते हैं जिनके कर्म गलत हैं या हमें ही खराब लग रहे हैं, कि हमें समझ में आ रहा है कि गलत कर रहा है, बट फिर भी वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, हर डायरेक्शन में उन प्रोग्रेसिव ही दिख रहे हैं। अपार धन दौलत प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे आसानी से धन दौलत प्राप्त की जा सके। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपाय जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन वर्ड बड़ा चल रहा है, लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। डिप्रेशन या जो स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या उपाय बताएंगे आप? आज जैसे गणेश उत्सव के अभी 10 दिन चल रहे हैं, तो पंडित जी क्या 10 दिनों में से कोई सा ऐसे कुछ 1-2 दिन होते हैं कि जिसमें कुछ विशेष पूजा करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है? दूसरा, हम जैसा देखते हैं कि विसर्जन 10 दिन तो बड़े उत्साह से गणेश जी को हम पूजा पाठ और हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाते हैं, परंतु विसर्जन वाले दिन हम लोग नेट पे कई सारी ऐसी फोटोग्राफ्स और गणेश जी की तस्वीर देखते हैं कि आदमी विसर्जन ऐसे ही कर देता है। बड़ा गलत लगता है इस तरीके की तस्वीर देख के। तो क्या विसर्जन की क्या विधि होना चाहिए, और क्या 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि विशेष पूजा करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है? खासकर भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माना जाता है कि दोपहर में 12 बजे जब अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय भगवान गणेश का प्रकटोत्सव हुआ है। उसी दिन से लेकर के अगले 11 दिन तक कि अनंत चतुर्दशी के तक पूरे विश्व भर में भगवान गणेश का उत्सव मनाया जाता है। तो लगभग वैसे तो 11 ही दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए सनातन धर्म में बहुत विशेष माने गए हैं। उसमें भी अगर हम शुरू करें तो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले हरतालिका तीज, उस दिन भगवान शिव की आराधना हर व्यक्ति को करना चाहिए, और खासकर सुहागन महिला को, क्योंकि हरतालिका तीज से आप मान के चलिए कि गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है। तो हरतालिका तीज के दिन रात भर जग करके भगवान शिव का 5 प्रहर में पूजन कोई भी सुहागन महिला करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगले दिन गणेश चतुर्थी का पर्व होता है, उसी के ठीक अगले दिन ऋषि पंचमी की सप्त ऋषि की पूजा। खासकर हम देखते हैं कि महावारी, जिन भी लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं और महावारी आ रही है, उस दिन ऋषि पंचमी की पूजा, सप्त ऋषियों की पूजा उस महिला को अवश्य करना चाहिए। नहीं तो वो कई प्रकार की समस्याओं को फेस करती हैं जीवन में। जो लड़कियां इस चीज को नहीं मानती है, इसको फॉलो नहीं करती है, उन्हें ही पीरियड से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है। तो अपनी पीरियड से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के अगले दिन सप्त ऋषि की पूजा करके ऋषि पंचमी का पर्व उस महिला को मनाना चाहिए। ठीक उसी के दिन हलचट, जिसे हलचट से आपस में हल जो है बलराम जी चलाते थे, बलदेव चलाते, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका प्रकटोत्सव हलचट के रूप में मनाया जाता है। उसी के अगले दिन से संतान सप्तमी, और पूरे महाराष्ट्रीयन समाज में ये आधा साउथ उसी दिन से सप्तमी से महालक्ष्मी का पूजन करता है। बड़ा रोचक लगेगा आपको, ये गणेश जी के दिनों में महालक्ष्मी का पूजन। तो गणेश जी और महालक्ष्मी एक ही साथ पूरे सृष्टि में विराजमान रहते हैं। कोई भी पूजन में आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम गणेश का पूजन होता है। तो वो हम गलती कर रहे हैं, कोई भी पूजन के पहले गणेश और गौरी का पूजन हमें करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, और फिर हमें सारा पूजन करना चाहिए। तो 7वें दिन से महालक्ष्मी का पूजन गणपति के दिनों में प्रारंभ होता है, जो पूरे हर्षोल्लास से महाराष्ट्रीयन समाज में मनाया जाता है। जो आप देखते हैं कि दो मिट्टी की मूर्तियां उनकी रहती है, और बहुत साजो सज्जा से महालक्ष्मी को सजा करके अलग अलग पकवान बना करके सभी रिश्तेदारों को वो बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे बेटियां आती है, ऐसे महाराष्ट्रीयन समाज में 7वें दिन सारी बहन बेटियां आकर के महालक्ष्मी का पूजन करती है, जो कि 9वें दिन तक चलता है। ठीक, इसके बाद दशमी के दिन तेजा दशमी कि तेजा जी का अवतार उस दिन हुआ था, और उसी के अगले दिन परिवर्तनी एकादशी, जो कि मालवा में डोल 11 के रूप में मनाई जाती है, राजस्थान में जल झूलनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है, और उत्तर भारत में परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है, जो कि साल की लगभग बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। तो इस दिन भगवान गणेश का पूजन और उन्हीं के इष्ट भगवान कृष्ण का पूजन आप करेंगे तो अनन्य कृपा आपको गणेश की प्राप्त होगी। और खासकर एक उपाय कि डोल 11 के दिन, परिवर्तनी एकादशी के दिन 11 दुर्वा की घाट जल में गीली करके आप भगवान गणेश पे चढ़ाएंगे तो अनन्य कृपा और आपके जो 10 दिन का शुभ फल है आपको उसी दिन मिल जाएगा। ठीक उसी के अगले दिन
आपको विशेष वामन द्वादशी, जिस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ था, वो अगले दिन वामन द्वादशी पे आपको मिलेगा। उस दिन आपको हरि के दर्शन करना चाहिए। उसी के अगले दिन त्रयोदशी पे प्रदोष व्रत, जो कि भगवान शिव की सबसे बड़ी तिथि है, और उसके अगले दिन अनंत चतुर्दशी। बड़ा रोचक आपको लग रहा होगा कि एक भी दिन 10 दिन में छुटानी है, तो 10वें दिन अनंत चतुर्दशी, जिस दिन भगवान नारायण के अवतार अनंत नारायण का उस दिन वहां पे प्रकटोत्सव हुआ था। तो अपने शहर में आप ढूंढिए कि अनंत नारायण का मंदिर आपको कहीं मिल जाए, तो भगवान अनंत नारायण के आप दर्शन कीजिए। इंदौर में तो राजवाड़ा के पास में आड़ा बाजार में ही स्थित है, वहां जाकर के इंदौर शहर के लोग दर्शन कर सकते हैं। आप अपने शहर में ढूंढेंगे, आपको अनंत नारायण अवतार का मंदिर मिलेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन दोपहर में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान अनंत नारायण का जन्म हुआ है। उस दिन आप अनंत नारायण के दर्शन अवश्य करें। और जैसे शुभ घड़ी में आपने भगवान गणेश की पार्थिव मूर्ति की स्थापना करी है, वैसे ही शुभ घड़ी में आपको अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी करना चाहिए। हम विसर्जन में शुभ घड़ी नहीं देखते हैं, तो उस दिन आप शुभ घड़ी देखिए, भगवान गणेश का पहले पूजन कीजिए, और जैसे उन्हें मोदक खिला करके बुलाया था, वैसे ही मोदक और लड्डू खिला करके ही आपको विदा करना है। तो बढ़िया भोग बनाइए, लड्डू बनाइए, मोदक बनाइए, भगवान गणेश को भोग लगाइए, आरती कीजिए, और फिर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश का आप विसर्जन कीजिए। अगर आप मिट्टी के गणेश लाए तो अपने घर में भी आप जन्म कर सकते हैं, और अगर आप मिट्टी के नहीं लाए तो जिस पंडाल में भगवान गणेश का विधि विधान से विसर्जन हो रहा है वहां कीजिए। इंदौर शहर में तो सबसे बड़ा पर्व ही अनंत चतुर्दशी का मनाया जाता है कि रात भर कोई शहर जो कि इतना मॉडर्न और लगभग 50 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर पूरी रात जग करके भगवान नारायण के अलग अलग डोल निकाल के, भगवान शिव के, गणेश के अलग अलग झांकियां निकाल करके बड़े हर्षोल्लास से अनंत चतुर्दशी का पर्व बनाता है। शायद ही महाराष्ट्र के बाद अगर भगवान गणेश का विसर्जन इतने बड़े पैमाने पर होता है तो वो इंदौर शहर में होता है, और ठीक उसी अगले दिन सुबह से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। तो ये विधि आपको ध्यान रखना है कि जिस शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना कीजिए, वैसे ही शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश का विसर्जन विधि विधान से आरती पूजा भोग लगा करके आपको करना है। पंडित जी, अभी अनंत चतुर्दशी आने वाली है, तो अनंत चतुर्दशी के विषय में कुछ बताइएगा। पंडित जी, मैं जानना चाहूंगा, हरताली तीज की एक पूजा होती है, हम घर पे देखते हैं। उस दिन हमारे यहाँ मम्मी रात भर जग के पूजा करती हैं। क्या महत्व है हरताली तीज की पूजा का? ऐसे मैंने कहीं सुना था पंडित जी, ऋषि पंचमी के बारे में क्या कहानी है, क्यों ऋषि पंचमी की पूजा की जानी चाहिए और किन्हें ऋषि पंचमी की पूजा करना चाहिए? सुनने में आता है डोल ग्यारस का बड़ा महत्व है। क्या महत्व था इसका, इसमें क्या कहानियां हैं डोल ग्यारस को लेके, और क्या उपाय करना चाहिए डोल ग्यारस पे, बताइएगा। पंडित जी, हमने भगवान काफी सारे भगवानों के विषय में चर्चा की है। मैं थोड़ा सा ट्रैक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहूंगा। हम रामायण में सुनते हैं रावण का एक बड़ा इम्पोर्टेंस दिखता है वहां पे, तो उस कैरेक्टर को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए। भगवान शिव के परम भक्त, जिनने भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर लिया, कि उनसे बड़ा शिव भक्त ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। कि मस्तक पे त्रिकोण लगा करके जब रावण नाद के स्वर से चलता था तो कैलाश पर्वत को हिला दे, इस प्रकार से माना जाता था। इतने शिव को उन्होंने जीत लिया था कि साक्षात जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में जब आप जानेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके ला करके भगवान रावण लंका ले जाना चाह रहा था। इतना रावण ने उस पूरी सृष्टि को और सारे शस्त्रों को जीत लिया था। इतने शस्त्रों का ज्ञानी, इतने बड़े ब्राह्मण जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, वैसे रावण थे। कहीं कहीं जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि 9 ही ग्रह को भगवान शिव की कृपा से रावण ने जीत लिया था। और जब उनके यहाँ संतान होने वाली थी मेघनाथ, तो जब मेघनाथ होने वाला था तो 9 ही ग्रहों को अपने हिसाब से उन्होंने आकाश मंडल में बिठाया था, और शनि को तो अपने चरणों में रावण ने बांध के रखा था कि 9 ही ग्रह अपने हिसाब से आकाश मंडल में बैठे कि जब मेरी संतान हो तो इन शुभ ग्रह की दृष्टि मेरे संतान के ऊपर पड़े और उसकी कुंडली इस प्रकार से बने, जिसका फल भी उसे आगे जाकर के मिला कि पूरी सृष्टि को मेघनाथ ने जीता और देवराज इंद्र को भी हरा करके इंद्रजीत बने। वो तो रावण के कर्म खराब थे जो उन्हें मेघनाथ की भगवान लक्ष्मण के द्वारा हत्या हुई। तो इस प्रकार के रावण जिन्हें 9 ही ग्रहों को जीत लिया हो, चूंकि वापस हम उसी पे आ रहे हैं घूम के, कर्म की इतनी अच्छाइयों और इतने ज्ञान के बाद केवल एक कर्म खराब हो गया कि उनने पराई स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डाल ली, तो उस कारण उन्हें इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा और आज तक रावण की हर घर में बुराई होती है। तो कहीं ना कहीं कर्म है कि आप कितने ही पूजा कर ले, कितने ही शिव भक्त हो जाए, हरि भक्त हो जाए, भगवान को भी आप जीत लें तो भी आप भगवान नहीं बन सकते हैं। आपको अपने कर्मों पर पहले ध्यान देना है कि आप आपके कर्म को सुधार करके चलेंगे।
नैतिक तरीके से पैसा कमाएंगे, पराई स्त्री के ऊपर नजर नहीं डालेंगे और पूजा पाठ दान धर्म करेंगे तो आपको अपने दान धर्म पूजा पाठ का शुभ फल मिलेगा। नहीं तो अगर आपके कर्म खराब है तो कितने ही आप इंस्टाग्राम पे रील देख करके टोटके कर ले और पूजा कर ले, आपको कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। ये तो वही बात हुई कि घर में माता पिता तो भूखे बैठे हैं और हम बाहर जाकर के भंडारे कर रहे हैं, तो उन भंडारों का कोई मतलब नहीं है। पहले अपने घर में माता पिता को अपनी कमाई से कुछ खिला दें और फिर आप भंडारा करेंगे तो आपका नाम भी होगा और आपको उस भंडारे का फल भी मिलेगा। आपने बात की कर्मों की, मैं थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कर्मा को समझना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कुछ लोग हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास दिखते हैं जिनके कर्म गलत हैं या हमें ही खराब लग रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि गलत कर रहा है, बट फिर भी वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, हर डायरेक्शन में उन प्रोग्रेसिव ही दिख रहा है। हमें पता है कि ये पैसा भी गलत तरीके से कमा रहा है, गलत काम भी कर रहा है, तो ये फिर थ्योरी ऑफ कर्मा बैलेंस होती हुई दिखती नहीं है कहीं। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि आपको ऐसा दिखता है कि जो बुरे कर्म कर रहा है, अनैतिक तरीके से पैसा कमा रहा है, वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, और वहीं एक जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, दान धर्म करता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा आपको दुखी भी दिखेगा कि अरे ये व्यक्ति इतनी पूजा पाठ कर रहा है उसके बाद भी ये दुखी। तो आपको ये जानना होगा कि 84 लाख योनियां भगवान द्वारा बनाई हुई है कि 84 लाख योनियों में हमको भटकना है। आज हम मनुष्य थे, पिछले जन्म में हम कौन से जीव थे, जंतु थे, पेड़ थे, पौधे थे, हमें पता नहीं। तो किस जन्म में हमने क्या कर्म करे ये तो हमें पता नहीं है। तो पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं उसे हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, बिना भोगे वो व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। तो पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं वो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें शुभ फल नहीं मिल रहा है। तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो हमारा प्रारब्ध है वो कटा नहीं। जो व्यक्ति आज पूजा पाठ नहीं कर रहा है या अनैतिक तरीके से पैसा कमा रहा है, जो सुखी है वो आपको ऊपर ऊपर अभी सुखी दिख रहा है, लेकिन कुछ वर्षों कुछ महीनों बाद जो उस व्यक्ति का सर्वनाश, उसके जो बुरे कर्म करेंगे वो आपको स्वयं को देखने को मिलेंगे। और कई बार आपको देखने को मिला होगा कि कोई व्यक्ति जब ऊंचाई से नीचे आता है तो हम खुद बोलते हैं ये बहुत हवा में उड़ रहा था, ये बहुत घमंड कर रहा था, ये अपने आप को कुछ समझ नहीं रहा था, इस प्रकार के शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है कि पिछले जन्म के जो शुभ कर्म है वो आपको इस जन्म में शुभ फल दे रहे हैं। जब वो शुभ फल देना कम कर देंगे और आपके कर्म इस जन्म में खराब रहे तो आपको वहीं से आपका बुरा समय शुरू हो जाए। वहीं पिछले जन्म में जो आपने बुरे कर्म करे वो आपको इस जन्म में आप भोग रहे हैं। अगले कुछ वर्षों तक जब तक वो प्रारब्ध नहीं कटेगा तब तक आपको भोगना है। और अभी जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसका फल आपको अभी अपनी डेली लाइफ में नहीं देखने को मिल रहा है, वो कुछ सालों बाद आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। क्या पुराने जन्मों में किए गए गलत कामों को आज कुछ उपाय या अच्छे कर्मों को करके खत्म किया जा सकता है, उन्हें नलिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। आज अगर हम देखें, अमूमन हमने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, हमारे घर में हमने हमारे माता पिता का, हमारी पत्नी का, पति का अगर हमने दिल दुखाया तो हम थोड़े दिन बाद जब हमें एहसास होगा, हम क्या सोचते हैं कि इस व्यक्ति से अगर हमने माफी मांगी या इस व्यक्ति को हमने कुछ प्रेम से खिला दिया तो ये हमारी पुरानी गलतियों को माफ कर देगा और ये व्यक्ति हमसे वापस से उसी प्रकार जिसे हंस के पहले बोलता था वैसे बोलने लग जाएगा। वही थ्योरी कर्मा के ऊपर है कि पिछले जन्म में जो हमने बुरे कर्म कर लिए हैं अब उसी को हम रोएं, उसके बजाय इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर लें, दान धर्म कर लें, नैतिक तरीके से पैसा कमा लें। खासकर जो लोग ब्याज पे पैसा चलाते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि आज आप 5-5%, 10-10%, 20-20% पे जो ब्याज पे पैसा चला रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए 10% पे और वो आपको महीने का 10,000 रुपए ब्याज दे रहा है। 10 महीने में वो आपको आपकी पूंजी जो पूंजी लिए वो दे चुका है। 1 लाख रुपए जो आपसे लिए वो मात्र 10 महीने में आपको वो दे चुका है। उसके बाद भी आप उससे ब्याज लिए जा रहे हैं। तो वो जो ब्याज है जो 10%, 20% पे लोग चला रहे हैं, तो वो जो ब्याज देने वाला व्यक्ति है उसमें पैसों में उसकी पीड़ा है, उसमें उसकी बददुआ है जो आपका सर्वनाश कर देगी। तो खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्याज पे भी किसी को पैसे दे रहे हैं या ब्याज पे नहीं भी दे रहे हैं तो वो भी व्यक्ति खुशी खुशी आपको 1%, 2% ब्याज देगा कि आपने मेरी हेल्प करी है या आप रखिए उपहार के तौर पे। तो वो पैसे में उस व्यक्ति ने अपनी शुभकामनाओं भर के दी है तो वो पैसा आपको फलेगा। तो अनैतिक तरीके से ब्याज पे पैसा आपको नहीं चलाना चाहिए। जो किराएदार है, जो मकानों पे कब्जा करके बैठे हैं, मैं मकान मालिक नहीं बोल रहा हूँ, किराएदारों को बोल रहा हूँ कि किराएदारों को भी ये समझना चाहिए कि 25 साल से हम जिस घर में रह रहे हैं इस घर में
आपके पितर गए हैं, इस घर में आपकी शादियां हुई हैं, ये यादें आपकी उस घर से जुड़ी है और इस मकान मालिक ने आपको रहने दिया, तो कम से कम आपको अपना किराया बढ़ा करके जो मकान मालिक मांगता है और किराएदार बोलता है मैं तो 25 रुपए ही किराया दूंगा क्योंकि मैं तो इसका हकदार हो चुका हूं, तो वो उन किराएदारों को भी समझना चाहिए इस मकान मालिक से आज के युग के हिसाब से आपको किराया देना चाहिए। तो आपको वहीं से आपकी जो कमाई है वो आपकी नैतिक उसमें कन्वर्ट हो गई। या जो मकान मालिक है जो किराएदारों से जबरन डबल किराया वसूल कर रहे हैं, ये बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, नैतिक तरीके से आप पैसा कमाएंगे, थोड़ा आप दान धर्म करेंगे, केवल 5% ही आप दान धर्म कर लीजिए, इसी से आपके सारे कर्म सुधर जाएंगे और पिछले जन्म के जो बुरे कर्म आप भोग रहे हैं वो मान के चलिए कुछ ही महीनों में आपको खत्म होते हुए दिख जाएंगे और एक सकारात्मक बदलाव आप आपके जीवन में देखेंगे। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मैं कहीं रिलेट कर रहा था इसको कि जो हमारा एक सिस्टम है, सरकारी सिस्टम, जहाँ फाइल को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा लगता है या इस तरीके की एक्टिविटी होते हैं, इससे वो लोग भी थोड़ा सा एक शिक्षा ले सकते हैं कि हाँ आपके पास यदि पावर है और आप किसी फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके सिग्नेचर की वैल्यू है, तो वहां पे एक नॉमिनल आपकी फीस या चार्जेस ले लें और उस चीज को केवल पैसे के लिए वो फाइल ना रोकें या वो काम ना रोकें या किसी गरीब को उन सब चीजों के लिए परेशान ना करें। जो यदि आपके ऊपर से पैसा आ रहा है तो उसको एक नॉमिनल उसमें लेके और खत्म करना चाहिए चीजों को। बिल्कुल, ये कुछ कटु बात में बोलने जा रहा हूँ, कई लोग सुनेंगे तो इसको बुरा लगेगा, इसको कभी आप नोट कीजिए कि कोई भी अधिकारी जो अनैतिक तरीके से गरीबों की हाय कला लेकर के उनसे जो कमीशन ले रहा है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है अनैतिक तरीके से कमा रहा है, जो आज तो लाखों कमा रहा है, थोड़ा सा आप उनके परिवार में जाकर के आप देखेंगे तो उनके पूरे परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा बीमार रहेगा, मोस्टली आप 10 में से 9 केस आप देखेंगे कि उनके यहाँ पे एक व्यक्ति का डायलिसिस होता हुआ रहेगा, एक व्यक्ति को लकवा होता हुआ रहेगा। यानी एक ना एक रास्ता भगवान शनिदेव ऐसा निकाल देते हैं कि यहाँ से तो वो लाखों कमा रहा है लेकिन दूसरे रास्ते से वो लाखों रुपए निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने अनैतिक तरीके से कमाया है, गरीबों की हाय कला लेकर के वो पैसा कमाया है। तो वहीं पे आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसे जाने का रास्ता पहले से बना हुआ है, इसको वो देख नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बीमार है, इसे तो भोगना है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा मेरा पैसा उस बीमारी में जा रहा है। कि अनैतिक तरीके से जो पैसा आएगा, जिसे अलक्ष्मी कहा जाती है, कि वो जब आपके पास आएगी तो वो आपकी थाने कचहरी और दवाखानों में ही निकलेगी। इसलिए हम माँ लक्ष्मी से बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आप आइएगा और स्थिर रूप में आइएगा और अलक्ष्मी के रूप में मत आइएगा, भले कम आइएगा पर कम से कम हमको थाने के वकीलों के और जजों के और हॉस्पिटलों के चेहरे देखने को नहीं पड़े। पंडित जी, इसमें फिर हर्षद मेहता की बात करें अपन या सहारा श्री की बात करें या विजय माल्या की बात करें, तो ये क्या इनके अनैतिक कर्मों के द्वारा कमाई हुई लक्ष्मी थी या इन्होंने एक बिजनेस में कहीं फ्लॉ ढूंढा या इनका दिमाग अच्छा था, इन्हें बिजनेस को अपने तरीके से ग्रो करा? देखिए, हर्षद मेहता की जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो पूरी शेयर मार्केट की फील्ड में इतने वो ज्ञानी हो गए और उस ज्ञान अर्जित करके उन्होंने करोड़ों रुपए अर्जित करा। शेयर मार्केट का अगर आप देखते हैं तो उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स चुका रहे हैं, कोई भी आप सौदा खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। जिस चीज का आपने कर दे दिया है और सरकार को टैक्स दे दिया है तो वो तो अनैतिक हुई नहीं। कोई आप सट्टा नहीं कर रहे हैं, सट्टा बाजार में आप जा रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन आप कोई व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हो या कोई भी हो, आप व्यापार में क्या करते हैं, कोई चीज आपने कम में खरीदी है और उसको आप ज्यादा में बेचेंगे, वो आपका हक है कि आपने 5 रुपए की चीज खरीदी और आप 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो क्या अनैतिक हो गई। वैसे ही शेयर मार्केट है कि आपने कोई स्टॉक कम रुपए में खरीदा है और उसे आप ज्यादा में बेचना चाह रहे हैं, है ना, और उसी का टैक्स आप सरकार को दे रहे हैं, तो वो नैतिक हुई, वो अनैतिक नहीं हुई। इसको आप ध्यान रखिएगा। चूंकि हर्षद मेहता की आप बात कर रहे हैं तो इनका इतिहास हमने जाना है लेकिन इनकी सारी बातें हमें जानेंगे। अगर ये करोड़ों रुपया कमा भी रहते किसी फील्ड से तो उतना ये दान भी करते होंगे, उतना धन को ये शुद्ध भी करते होंगे कि अपने कमाए हुए धन का 10% या 5%, खासकर पंजाबियों में तो ऐसा रूल है कि जब वो पैदा होते हैं तभी उन्हें खून के साथ ये चीज करी जाती है कि आपको अपनी कमाई का 10% गुरुद्वारे में दान करना ही करना है। कई बार हमने जी व्हाट्सएप पे पढ़ी होगी कि शहर में आप भटकिए, एक भी आपको भिक्षुक और भिखारी कभी भी पगड़ी बंधा हुआ सरदार नहीं दिखेगा, ये आज जाके आप देख लीजिए। तो ऐसा क्यों, इतना संपन्न क्यों है वो कौन, क्योंकि उतना दान करती है। कितने ही अमीर हो जाए, कितने ही करोड़पति हो जाए, वो गुरुद्वारे में आप देखेंगे कि जब चप्पल स्टैंड पे आप जाते हैं तो वहां कोई काम करने वाला नहीं होता है। एक अमीर व्यक्ति अमृतसर में या कोई भी गुरुद्वारे में आपकी चप्पल उठा करके सेवा करता है,
तो वो अपने तन से भी सेवा देते हैं, मन से भी देते हैं और धन से भी देते हैं। ये बात लागू होती है शेयर मार्केट में और दूसरी फील्ड में जिनके आपने नाम लिए। जिनने अनैतिक तरीके से पैसा कमाया है, ललित मोदी और जो दूसरे उदाहरण हैं कि करोड़ों अरबों रुपया भी उन्होंने कमा लिया, आज वो रुपया काम आया नहीं आया, उन्हें अपना घर बार परिवार छोड़ के बाहर भटकना पड़ रहा, तो वो पैसा तो आज काम में आया ही नहीं। क्योंकि अगर वो नैतिक तरीके से कमाते तो आज वो भारत देश में अच्छी लाइफ जीते। पंडित जी, हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्या केवल उपाय, पूजा पाठ, विधि विधान, ये सब चीजें करके मनचाही चीजें या मनचाहा रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल पाया जा सकता है। आपने कोई पूजा पाठ करी है, आपने कोई दान धर्म करा है, जैसे मैंने पहले कहा 1 रुपया आपने दान करा है तो वो घूम करके आपको 10 रुपए में मिलेगा। बस इसके पीछे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्वार्थ नहीं रखना है कि मैं भगवान गणेश को 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा तो मुझे ये फल मिले। इस भाव से अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको थोड़ा दिमाग में कि जिस भगवान ने लड्डू बनाया, जिस भगवान ने लड्डू जैसी ये पूरी सृष्टि बनाई है, उनको 1 किलो लड्डू में आप क्या खरीद लेंगे? कभी इस बात में सोचा आपने कि पूरी सृष्टि जिसके अधीन हो उसको हम एक भोग लगा के क्या कर रहे हैं? तो आप व्यापार करने जा रहे हैं। किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से आप कीजिए, जो कि बहुत कठिन है, ये मैं भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे भी मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ आता है, मैं भी मेरे ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगता हूँ, लेकिन हमें मांगना कम चाहिए, आराधना हमें प्रभु की ज्यादा करना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से अगर आप पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे, तो आप जो चाहते हैं उससे ज्यादा प्रभु आपको दे देंगे। क्योंकि आप तो मांग करके छोटा मांगेंगे, भगवान जो देने वाले हैं वो आपको नहीं पता है। आप तो लाख मांग रहे हैं, क्या पता भगवान करोड़ों देने वाले हो, तो आपको वो 1 लाख में ही निपटा देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, आप मत मांगिए, जो आपके कर्मों के अनुसार होगा उससे कहीं गुना अच्छा फल, जो भी आपके इष्ट देव हो, इष्ट देव मतलब जो आपके फेवरेट भगवान हो, जिससे आपको लगा हो, उनके मंदिर में नियत रूप से जाइए। कम से कम ऐसा नियम बनाएं कि सप्ताह में 1 दिन तो मैं इस प्रभु के दर पे जाऊंगा ही जाऊंगा। भले आप संडे बना लीजिए, जैसे हमारा घूमने का रूटीन है, सब रूटीन है, सप्ताह में 1 दिन मैं इस प्रभु के शरण में जाऊंगा, मेरे से जो बनेगा मैं इन प्रभु को भी अर्पित करूंगा और उतने में दान धर्म करूंगा। तो कुछ ही महीनों में आपको सकारात्मक बदलाव बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अपार धन दौलत प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे आसानी से धन दौलत प्राप्त की जा सके? सभी देवियों में सबसे बड़ी देवी महालक्ष्मी देवी, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख हुआ है कि सारी देवियों का प्रादुर्भाव महालक्ष्मी से हुआ। तो महालक्ष्मी की जो व्यक्ति आराधना करता है, खासकर शुक्रवार के दिन, एक छोटा सा उपाय कि आपको शुक्रवार के दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र आपको पहनने या गुलाबी कलर, सफेद आप लोग पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र आपको पहनना है, महंगे से महंगे कपड़े आपको पहनना है और महंगे से महंगा परफ्यूम आपको लगाना है। जितना आप अपने आप को सुगंधित रखेंगे, जितना आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, उतनी कृपा महालक्ष्मी की आप प्राप्त करेंगे। आप उपाय भी ऐसे कीजिए जो आप आज के मॉडर्न एरा में कर सकें। मैं आपको बोलूंगा कि 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर लें, तो वो 100 हनुमान चालीसा के पाठ मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बोल दूंगा, पर कर कोई नहीं सकता। तो ऐसे उपायों को आप अपनाना शुरू कीजिए जो आप आपके मॉडर्न लाइफ में कर पाए। तो महंगे से महंगे कपड़े आपको पहनना है, खासकर शुक्रवार के दिन महंगे से महंगा डियो आपको लगाना है और महालक्ष्मी के आपको दर्शन करना है। और महालक्ष्मी को कमल गट्टे के बीज या कमल गट्टे के बीज की माला, जो आसानी से आपको किसी पूजा की दुकान में मिल जाएगी, और एक कमल का फूल महालक्ष्मी को आपको अर्पण करना है। और गूगल आप करेंगे मोबाइल पे तो श्री सूक्तम स्तोत्र, महालक्ष्मी का सबसे बड़ा स्तोत्र है, श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ आपको महालक्ष्मी के समक्ष करना है। तो महालक्ष्मी की अनन्य कृपा आपको मिलेगी और इतनी लग्जरियस लाइफ आपको देखने को मिलेगी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना आपने आपके इंस्टाग्राम में सेव करके रखी होंगी रीलें, या जितने स्क्रीनशॉट रखे होंगे कि ये महंगे से महंगा घर मेरे पास होना चाहिए, महंगी से महंगी गाड़ी होना चाहिए, वो सब आपको महालक्ष्मी की कृपा से मिल जाएगी। बस इतना सा कर लीजिए। कोई भी स्तोत्र आपको मैं बोल रहा हूं पाठ करने का, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको पंडिताई नहीं करनी है, आपको कोई ब्राह्मण नहीं बनना है, आपको तो पाठ करना है महालक्ष्मी के सामने। तो आपको धीरे धीरे गूगल करके आपको उसमें पढ़ के आपको सही उच्चारण करना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि मैंने 4 शुक्रवार से कर लिया, मुझे याद हो गया, अब मैं फोन बंद कर लेता हूँ और ऐसे ही पढ़ना शुरू करता हूँ, तो वहां आप गलती करते हैं। कोई भी मंत्र का सही उच्चारण आप करेंगे तो आपको शुभ फल और पूर्ण फल मिलेगा। और कोई भी मंत्र का अगर आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आपको फल तो मिलेगा नहीं, उल्टा आप गलती कर रहे हैं और आपको दोष मिलेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे महालक्ष्मी का स्तोत्र श्री सूक्तम का, कई ब्राह्मण भी सुन रहे होंगे, तो उसमें एक दोहा आता है कि शुद्ध पिपासा मलाम ज्येष्ठा मां लक्ष्मी मनाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वान् नेनुद में गृहा। तो इसमें आपको सरल भाषा में हिंदी में समझाता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हे महालक्ष्मी, मां लक्ष्मी मनाशयाम्यहम, कि आप मेरी अलक्ष्मी का नाश करें, आप मेरी जो
जो अनैतिक तरीके से जो मैंने कमाया है या जो मेरी लक्ष्मी है उसका नाश करें और मुझे शुभ लक्ष्मियां प्रदान करें। जब आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बोल देंगे शुभ पिपासाम मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी में नाशयाम्यम। तो आपने गलती से लक्ष्मी से ये कह दिया है कि हे माता रानी आप मेरी लक्ष्मी का नाश कीजिए। तो वो छोटी सी चीज एक मंत्र के एक स्वर की गलती से आप कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्र का सही उच्चारण आप करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। और कोई भी स्तोत्र क्या है, आज आपको किसी से कोई काम बनवाना है, बहुत सरल उपाय आपको बता रहा हूं, किसी से आपको काम बनवाना है तो आप उसके ऑफिस जाएंगे या उस मित्र के पास जाएंगे तो आप उससे उल्टी सीधी बातें करेंगे या उससे मीठी मीठी बातें करेंगे? आप मेरे को बताइए। आपको अपना काम किसी से निकलवाना है तो आप बड़ा स्मार्ट तरीके से उसकी मीठी मीठी बातें करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। तो कोई भी स्तोत्र क्या है, भगवान गणेश का स्तोत्र है गणेश अथर्वशीर्ष, सूर्य का स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र, शनि का स्तोत्र दशरथ स्तोत्र। समझ रहे आप कि नहीं समझ रहे? तांडव स्तोत्र जो भगवान जो रावण लेके गए शिव जी के लिए, उन स्तोत्रों में क्या है, उन स्तोत्रों में भगवान की स्तुति है कि आप भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान को आप पटा रहे हैं, उनकी आप तारीफ कर रहे हैं कि हे प्रभु आपके चार हाथ हैं, हे प्रभु इस पूरी सृष्टि को आपने जीता है, हे प्रभु आप सर्वदिव्यमान है, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। तो इतनी बातों से, और वो भी सनातन धर्म की भाषा संस्कृत में जब आप प्रभु के समक्ष करेंगे, एक बात तो प्रभु के कान में जाएगी, एक बात से तो प्रभु आपसे पढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो स्तोत्र का पाठ हम जाकर के वही बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हे प्रभु मेरा काम बन जाए, हे प्रभु ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बल्कि आपको स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जो ऋषि मुनि लिख के गए कि उस स्तोत्र में उस प्रभु की स्तुति है कि उस प्रभु की आप स्तुति कर रहे हैं। पंडित जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें कोई स्तोत्र या स्तुति या जैसा हम सुनते हैं सुंदरकांड है या हनुमान चालीसा है, इनका पाठ करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या हम हमारे शुद्ध भाव से या सामग्री के सहायता से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? कितना जरूरी है इन स्तोत्र, सुंदरकांड या अलग अलग स्तुतियों का पाठ करने? सुंदरकांड के महत्व के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए कि सुंदरकांड को आप कैसे समराइज करेंगे, क्या उसमें हनुमान जी का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था? जब लंका विजय की बारी आई, लंका दहन की बारी आई, लंका क्रॉस करने की बारी आई तो समुद्र को लांघ नहीं पा रहे थे हनुमान जी, बड़े ओसे हो गए क्योंकि उनकी शक्तियां वो भूल गए थे। तो जामवंत जी ने आकर के हनुमान जी को कहा कि आप पवन पुत्र हैं, आप में इतनी शक्तियां हैं कि समुद्र नहीं पूरी सृष्टि को आप लांघ सकते हो। तो हनुमान जी बोले नहीं मैं भूल चुका हूं, क्योंकि वो पूरे ऋषि मुनियों को सताते थे। बहुत बड़ी कथा आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। तो एक ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी कि पूरी की पूरी शक्तियां आप भूल जाओ, कोई ऐसा महान आदमी आएगा जो आपको वो शक्ति का याद दिलाएगा तो पूरी शक्ति आपको याद आ जाएगी और पूरे ब्रह्मांड को आप जीत लेंगे। ये बात जामवंत को पता थी। तो जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो पहली ही लाइन उसमें आती है कि जामवंत के वचन सुनाए। जब आप शुरू करते तो जामवंत ने पूरे वचन सुना करके उनकी स्तुति करके उनको पूरी शक्ति याद दिलाई हनुमान जी को, जो सुंदरकांड कहलाया। इसीलिए सुंदरकांड किया जाता है बार बार कि हम हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला रहे हैं। प्रभु आपकी शक्तियां याद कीजिए और हमारे जीवन की समस्या खत्म कीजिए। इतना महत्व किसी स्तोत्र, किसी कांड, किसी चालीसा का होता है। पंडित जी जिन लोगों को नौकरी की चाह है या नौकरी तलाश रहे हैं उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? पंडित जी मैं जानना चाहूंगा, आजकल हमारी डेली रूटीन बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, हम लेट उठते हैं, रात को देर तक जगते हैं। तो एक आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या एक विधि होना चाहिए? व्यापार छोड़ करके नौकरी में सफलता जो व्यक्ति पाना चाहता है उन्हें केवल और केवल भगवान सूर्य की आराधना अपने हृदय से करना चाहिए कि नौकरी का पूरा डिपार्टमेंट सूर्य के अधीन होता है और उसी के साथ साथ मान सम्मान, क्योंकि आज के तारीख में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को धन भी मिले और उसके साथ मान सम्मान भी मिले, तो उसे सूर्य की आराधना करना चाहिए। रविवार जो कि हमारे सप्ताह का पहला वार आया है सनातन धर्म में, हम संडे को आखिरी मानते हैं, मंडे से संडे बोलते हैं, जो कि गलत है। हमारा जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जो सप्ताह शुरू होता है वो रविवार से शुरू होता है। तो रविवार जो कि सूर्य का वार माना गया है, उस दिन खासकर सुबह, अमूमन हम लोग ये गलती करते हैं कि संडे के दिन ही देर से उठते हैं, बल्कि संडे के दिन हमें स्पेशली जल्दी उठना है। जल्दी में ये नहीं कहूंगा कि सुबह 4-5 बजे आप उठें, अगर उठ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सूर्योदय तक अपने बिस्तर छोड़ दें। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छोटी सी विधि आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल अलार्म सेट कर लीजिए कि सूर्योदय आपके शहर में 6:30 बजे हो रहा है, तो मुझे 6:30 के पहले बिस्तर छोड़ना है। उसके बाद अपने बिस्तर जो व्यक्ति उठ करके ऐसे ही छोड़ देता है, तो ये मान के चलिएगा कि उसी के ऊपर राहु का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो अपने बिस्तर को पहले वो जमाए, बेड को जमाए और फिर धरती पे पैर रखें।
उसके भी पहले उसको दोनों हथेलियां जोड़ करके आपको हथेलियों में दर्शन करना है। और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, कि सुबह सुबह प्रभात में अपने करके जो दर्शन करता है उसके भाग्य वहीं से खुल जाते हैं। लेकिन हम तो उठ करके सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, तो आपको शुभ फल मिलेगा कैसे? तो उठ करके आपको हथेलियों के दर्शन करना है, अपने बिस्तर जमाना है और सीधा मेरे पहले धरती पर रखना है और फिर धरती देवी को प्रणाम करना है। अगर आप ये मंत्र बोल पाए, जो कि सरल है, आप 7 दिन बोलेंगे तो बोलना सीख जाएंगे। स्कूल में हम बहुत मंत्र बोलते थे सुबह प्रार्थना में, क्योंकि हमें रोज बुलवाए जाते थे, तो हमने रूटीन छोड़ दिया, तो अब हमें संस्कृत कठिन लगी। समुद्र वसन देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शन शमशम। तो सुबह सूर्योदय तक उठे, अपना बिस्तर जमाए, हथेलियों के दर्शन करें और धरती देवी को प्रणाम कीजिए। बहुत सरल विधि है, 30 सेकंड में ये सब आपका हो जाएगा। और सर्वप्रथम स्नान करना है। भले ही आप एक्सरसाइज करते हो, मेरा सबसे कहना है एक्सरसाइज आप करते हो, जिम जाते हो, तो कम से कम या तो आप जल्दी उठे और फिर जिम जाए, और आप जल्दी नहीं उठ पा रहे तो भले आप बाद में जिम जाए, और भले जिम से जाने के बाद या व्यायाम करने के बाद फिर आप नहा लीजिए। लेकिन सुबह उठ करके सर्वप्रथम जल्दी स्नान कर लीजिए, और स्नान करते से भगवान सूर्य को जो आपको अर्घ देना है वो जल द्वारा देना है। तो वहीं से आपको सूर्य की अनन्य कृपा आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ ही दिनों में, खास कर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.25 महीने 40 दिनों के बाद ही आपको सूर्य की अनन्य कृपा देखने को मिल जाएगी। जैसा आपने बताया सूर्य की इस विधि से पूजा करना चाहिए, तो इस तरीके से सूर्य को प्रसन्न करके किन किन राशियों के लोगों को फायदा मिलेगा? खासकर जैसे मैंने कहा कि सूर्य नारायण को सर्वप्रथम जल्दी उठ करके स्नान करके हमें अर्घ देना है। तो पहले तो हम समझ लीजिए कि सूर्य को जल से अर्घ देना है। कोई भी उपाय हम करते हैं जो हमने मोबाइल पे कहीं से पाया है या किताब से पाया है या किसी भी उससे पाया है, तो हम विधि विधान से नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हमारे सामने आते हैं और वो पूरी विधि मिलती नहीं है। तो कोई भी उपाय अगर हम पूर्ण विधि से नहीं करते हैं तो उसका शुभ फल हमें नहीं मिलता, पूर्ण फल नहीं मिलता है, और फिर हम कुछ दिन बाद निराश हो जाते हैं कि मैं इतने दिन से सूर्य को जल चढ़ा रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई बदलाव तो आया ही नहीं, या मैं इतने दिन से ये व्रत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई बदलाव तो आया ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं होता है कि हम उसको पूरी विधि से नहीं करते। अब आप विधि शॉर्ट में सुन लीजिए, जो ज्यादा बड़ी नहीं है। सूर्य को विधि विधान से आप जल चढ़ाएंगे तो आपको शुभ फल कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है, जहां से भगवान सूर्य नारायण उगते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे कभी सूर्य नारायण तो हम बोलते हैं कि पूर्व से उगे और पश्चिम में डूबे। सूर्य नारायण तो कभी ना उगते ना कभी डूबते हैं, सूर्य तो वहीं की वहीं है, पृथ्वी घूम जाती है कि हम घूम गए। आप समझ रहे हैं कि हम उधर चले गए। तो सूर्य को तांबे के लोटे में आप जल लेना है, पूर्व दिशा की ओर आपको मुंह करना है, और इस मुद्रा में तांबे के लोटे को ऐसे पकड़ लीजिए, अंगूठे टच नहीं हो, और ऐसे आपको अपने सर के ऊपर हाथ रखना है, और धीरे 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 जल आपको एक जगह गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल चढ़ाना है। सामने जल गिरे और सामने आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन हो, ये व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम, कि आपको ऐसा मानना है। नहीं तो आप अगर कहीं फ्लैट में रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, टेरेस पे नहीं जा पा रहे हैं, या घर के सामने खिड़की नहीं है, पेड़ है, दीवार है, तो भी चलेगा। पूर्व दिशा की ओर मुंह। और जो लगभग सभी लोग ये गलती करते हैं कि जल जो गिरता है वो जमीन पे गिरता है, तो वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, वो जल के छींटे आपके ऊपर आएंगे पैरों पे, तो और आपको दोष लगेगा। तो कोई भी गमला, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, गमले में आप सूर्य के जो जल चढ़ा रहे हैं वो गमले में गिरे या कोई भी पात्र में गिरे। गमला जो हो वो तुलसी महारानी जी का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी गमला, ऐसा आपको विषय ध्यान रखना है। फिर आपको जमीन पर खड़े नहीं होना, कोई भी एक पटिया या एक आसन अलग रख लीजिए, वो बिछा करके आप खड़े हो जाइएगा, और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। एक ही लोटे से 3 बार या 7 बार आपको जल चढ़ाना है, वहीं के वहीं खड़े खड़े आपको परिक्रमा लगानी है 3 बार या 7 बार। गूगल करेंगे तो सूर्य के 12 नाम आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस प्रकार आप सूर्य के 12 नाम या सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को अर्घ्य देंगे। निश्चित रूप से आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आप लिख के रख लीजिए, 45 दिन में अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेंगे। वो व्यक्ति जीवन में कितना ही अघोर हो, कितना ही फेल हो, लेकिन आप देखेंगे कई ऊंचाइयों पे वो छूना शुरू कर देगा। इतने सकारात्मक विचार उसको आ जाएंगे, खासकर कम्युनिकेशन स्किल्स उसको सुधर जाएंगी, पब्लिक स्पीकिंग पावर आ जाएगी, या सरल भाषा में उसको इतना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि वो जीवन में कहीं भी कम से कम हारेगा तो नहीं। क्योंकि आप देखेंगे, आपको मैं बोलूंगा कि भगवान गणेश के दर्शन कीजिए, या शिव जी के दर्शन कीजिए, या कृष्ण जी के दर्शन कीजिए, किसी भी देवी देवताओं के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, कितनी आप आराधना कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि सूर्य के दर्शन कीजिए तो आपको घर से बाहर निकलना और से ऊपर निगाह करनी है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आप भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
तो जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहे हैं वो क्या अप्रत्याशित प्रत्यक्ष लाभ आपको नहीं देंगे? जो पूरी सृष्टि में उजाला दे रहे हैं, पूरी सृष्टि में जो प्रकाश दे रहे हैं, वो आपके छोटे से जीवन में क्या प्रकाश नहीं दे सकते? तो ये आपको ये करना है कि सिर्फ सूर्य को अर्घ रोज आपको देना है, वो खासकर रविवार को तो देना ही देना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रविवार के दिन करना है। ये आप नियम से करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपको बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अच्छी नौकरी भी मिलेगी और खासकर आप किसी भी क्षेत्र में रहे, मान सम्मान आपको भरपूर मिलेगा। ये उपाय मैंने मेरे जीवन में अपनाया है और मैंने बहुत कुछ पाया है, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपाय जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन वर्ड बड़ा चल रहा है, लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। डिप्रेशन या जो स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या उपाय बताएंगे आप? खासकर थोड़ा हम लोग सनातन धर्म से अलग होकर अगर हम बात करते हैं, डिप्रेशन किसी व्यक्ति के जीवन में कब आता है? हमारे आसपास में देखते हैं कि किसी के पास नौकरी ना, वो दिन भर फ्री रह करके अलग अलग विचार अपने मन में लाता है। वो दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करके ये चीज देखता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे मित्र के पास नौकरी है, या वो इतना कमा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्री रह रहा है। तो सर्वप्रथम अगर आपको डिप्रेशन से दूर जाना है तो मेरी उनसे ये राय है कि आप भले ही कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, भले जिम ज्वाइन कर लीजिए, पहले आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। जितना आप व्यस्त रहेंगे उतनी आप बुरी आदतों से दूर रहेंगे, बुरे विचारों से दूर रहेंगे। खाली दिमाग शैतान का, हमने हमारे माता पिता से ये सुना है। तो पहले तो आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, और व्यस्तता के साथ जो मैं रेमेडीज बताने जा रहा हूं, अगर वो आप आपके जीवन में अपनाएंगे तो आपका मन भी शांत होगा, क्योंकि सारी चीजें आपके जीवन में चलती है मन से। जिसका मन स्ट्रांग है, जिसका विल पावर स्ट्रांग है, वो किसी भी जंग को जीत सकता है। आपने पहले से ही सोच लिया कि ये एग्जाम मेरी नहीं निकल पाएगी, तो आप इतनी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप नहीं निकल पाएंगे, आपने देखा होगा। वहीं आपकी विल पावर स्ट्रांग है कि इस क्षेत्र में मैं विजय पा सकता हूं, तो आप पा लेंगे। तो आपको अपने को व्यस्त करना है, और सबसे पहले आपको अपने चंद्रमा को सुधारना है कि आपके जो मन का स्वामी है वो चंद्रमा होता है। 9 ग्रह में चंद्रमा का जो रोल है वो माँ का रोल होता है और मन का रोल होता है। तो चंद्रमा को आप सुधारेंगे, चंद्रमा को प्रबल करेंगे, चंद्रमा की रेमेडीज करेंगे, तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा और प्रबल रहेगा। उसके लिए खासकर चतुर्थी तिथि, और जो कि संकष्टी चतुर्थी जिसको हम कहते हैं, कि कोई भी माह में पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के 2 दिन बाद आने वाली चतुर्थी, उसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, और अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष की। तो हमें विनायकी चतुर्थी पे नहीं, संकष्टी चतुर्थी को पकड़ना है, पूर्णिमा के 2 दिन बाद आने वाली। इसके लिए आप सिर्फ इतना कीजिए कि अभी आप जाइए इस वीडियो को देखने के बाद और कैलेंडर में देख लीजिए कि पूर्णिमा तिथि कब है, और उसके 2 दिन बाद आने वाली चतुर्थी को सर्कल कर लीजिए, वो पूर्णिमा को सर्कल कर लीजिए। तो पूर्णिमा के दिन और संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। आप अगर जॉब में भी हैं, घर पे नहीं है, तो कम से कम आपके शूज और चप्पल उतार के आकाश मंडल में दर्शन तो कर ही सकते हैं, इतना आपको करना है। और अगर आप कंफर्टेबल है घर है, तो भगवान चंद्रमा के दर्शन करके उनको जल से अर्घ दीजिए, उनके पूजन कीजिए, हल्दी कुंकू उनको ऐसे आकाश मंडल में छिट करके चढ़ाइए और एक दीपक से उनकी आरती कीजिए। अप्रत्याशित लाभ आपको इस उपाय में भी देखने को मिलेंगे। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। खासकर अभी आप देखते हैं कि चर्म रोग अभी हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, कि लोग इसी से परेशान होते हैं कि मेरे चेहरे फुंसियां हो रही है। बालों का झड़ना अभी बहुत ज्यादा देखा जाता है, कि मोस्टली हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। 10 में से 8 लोग आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि बाल झड़ने वाले मिलेंगे। तो वो उस कंडीशन में आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को आप सुधार लेंगे तो आप आपके चर्म रोग को भी बचा लेंगे, बालों के झड़ने को भी बचा लेंगे, और सबसे बढ़िया आप आपके मन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो पूर्णिमा और संकष्टी चतुर्थी पे चंद्रमा का दर्शन और चंद्रमा का पूजन। आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए कि जिसको आम जनता बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से उस व्रत को करे तो उसे अपार लक्ष्मी, अपार वैभव, सारी चीजें प्राप्त होंगी। पंडित जी, यूथ ओरिएंटेड कोई ऐसा ग्रंथ या कोई बुक जो बहुत इजी लैंग्वेज में फल देने वाली हो? पंडित जी, आजकल बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कोई वीआईपी आता है, एकदम से गर्भ तक दर्शन हो जाते हैं, कितना सही है? पंडित जी, कोर्ट कचहरी के मामले में जो लोग परेशान होते हैं, एक काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है उस पूरी प्रक्रिया में। क्या कुछ ऐसा उपाय है कि जो जल्दी निदान पाया जा सकता है? तेल चढ़ाने के पीछे कोई कहानी है? हमेशा हर शनि मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। पंडित जी, रत्नों और रुद्राक्ष का क्या महत्व है? होते तो पत्थर ही है, तो इतना क्या महत्व होता है रत्नों का? पंडित जी, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला का महत्व बताइए। पंडित जी, कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा का कितना महत्व होता है? पंडित जी, शिवलिंग पर दूध और अभिषेक चढ़ाने का क्या महत्व है? क्यों अभिषेक किया जाता है?